अस्सलाम वालेकुम सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब। और सबसे पहले माह रमज़ान का आखिरी अशरा स्टार्ट हो गया है, तो आप सबको मेरी तरफ से माह रमज़ान के आखिरी अशरे की मुबारकबाद। उसके अलावा ताक रातें भी स्टार्ट हो गई हैं, तो ताक रातों में अल्लाह ताला हमें तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें और बरकतें समेटने की। तो अब आ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने ईद के ड्रेसेस। उसके अलावा आप लोगों के नाम लेंगे जो आप लोगों के नाम रह गए थे। लास्ट वीडियो में मैंने गलती से रह गए थे कुछ नाम। उसके अलावा आप लोगों ने भी कुछ नाम बताए कि आप लोग कमेंट्स करती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के नाम नहीं ले पाई थी, तो उन सब के नाम लेंगे वीडियो के लास्ट में। और इसके अलावा छोटा सा वीकली ग्रॉसरी हॉल होगा और एक क्विक सी रेसिपी होगी जेली की। मिसेज़ नफ़ीस ने पूछा था जेली की रेसिपी के बारे में, तो मैं वीडियो में ही शेयर कर सकती थी उनके साथ ताकि डिटेल से बता सकूं, लेकिन क्विकली ही बताऊंगी। तो ये एक रेसिपी हो जाएगी। उसके अलावा अभी जो आप यहाँ पे क्लिप देख रहे हैं इसकी तरफ आ जाते हैं। ये माह रमज़ान से पहले की हमारी जो लास्ट वीकेंड था उसकी आउटिंग का क्लिप है। यहाँ पे हम बच्चों को लाए थे क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी घर से नहीं निकला जाता है। आप लोगों को भी पता है कि मसरूफियात हो जाती हैं, इफ़्तार का टाइम आ जाता है, तो घर से इस तरह की आउटिंग के लिए तो नहीं निकल सकते हैं, और इसलिए बच्चों को बाहर ले आए थे। यहाँ पे बच्चे काफ़ी खुश हैं, बीच पे काफ़ी खुश रहते हैं बच्चे। मुझे खुद भी काफ़ी पसंद है बीचेस, और समुंदर काफ़ी पसंद है मुझे। वैसे तो यहाँ पे छोटा सा ही टुकड़ा है पानी का, ये इस एरिया का क्या नाम है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन शारजा में ही है ये। और यहाँ पे हम लोग अब पानी को एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा सा टेम्परेचर है पानी का भी, और बच्चे भी बहुत खुश हैं। लीज़ा भी बहुत खुश है यहाँ पे, उसे भी बीचेस बहुत पसंद है मेरी तरह से ही। और एक और सिस्टर थी जिन्होंने कमेंट किया था, हमज़ा सिद्ध के नाम से। उन्होंने दुआ की रिक्वेस्ट की थी। उनके हस्बैंड काफ़ी बीमार हैं जिनके लिए उन्होंने दुआ की रिक्वेस्ट की थी, तो मैं भी उनके लिए दुआ कर देती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत याब करें और शिफा दें। और आप लोग भी प्लीज़ उनके लिए दुआ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फैमिली की तरह हैं। अब आ जाते हैं ईद के ड्रेसेस की तरफ। और ये मैंने एम्ब्रॉयडर्ड लॉन के ड्रेसेस लिए हैं, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो बेहतर रहते हैं यही। दामन पे इसके सेल्फ प्रिंट है, ऑफ वाइट कलर, इस तरह के कलर्स मुझे काफ़ी पसंद हैं। और इसके स्लीव्स पे भी सेल्फ प्रिंट है, तो जो इसके साथ पैच है वो जाएगा ट्राउज़र पे। लेस का जो पैच है वो ट्राउज़र पे मैं लगाऊंगी, क्योंकि पिक्चर में भी ये ट्राउज़र पे ही था। उसके अलावा जो इसका दुपट्टा है वो प्रिंटेड है, तो मुझे काफ़ी पसंद आया था ये सूट, और इसकी प्राइस 75 थी। और इसके अलावा इसका जो गला है उस पर सिल्वर कलर में एम्ब्रॉयडरी है। तो दूसरा जो सूट है ये ब्लू कलर में है। ये इसका इसकी जो ट्राउज़र है, शलवार का जो कपड़ा है वो भी वाइट कलर के सेल्फ प्रिंट में है। और ये इसकी लुक है इस ड्रेस की। इसकी प्राइस 95 है, और इसको मेरे हस्बैंड ने पसंद किया है। साइड पे इसके स्लीव्स के लिए जो बॉर्डर आएगा वो है। स्लीव्स इसके अंदर है, जो साइड का बॉर्डर है वो कमीज़ के दामन पे लगेगा। तो बस यही दो ड्रेसेस मैंने लिए हैं इस दफ़ा, और अभी इनको सीना भी है मुझे। इसके अलावा भी मेरे दो ड्रेस पड़े हैं, अभी 3 ड्रेस पड़े हैं जिनको मैंने सिलाई करना है। तो काफ़ी काम मेरा पेंडिंग है स्टिचिंग का। रमज़ान में बिज़ी रही हूँ काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से स्टिचिंग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई हूँ, लेकिन अब मैं जिस दिन भी स्टार्ट करूँगी सब एक साथ ही सी लूँगी। तो थोड़ा सा ग्रॉसरी हॉल वीकली जो है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। छोटा सा ही है, ये पॉपकॉर्न्स लिए थे।
अलीज़ा ने, और पहले मैंने ये ट्राई नहीं किए हैं, तो जब बनाऊंगी आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी कि कैसे बने हैं। उसके अलावा एप्पल्स लिए हैं, बच्चे खाते हैं एप्पल्स, तो रॉयल गाला के एप्पल्स हैं। उसके अलावा ये बनानास हैं, ऑर्गेनिक बनानास हैं ये, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है प्राइस में, और 6 पॉइंट कुछ दिरहम की केजी हैं। उसके अलावा ये समोसा का एक पैक लिया है मैंने, क्योंकि घर में तो बहुत कुछ बनता रहता है, लेकिन कभी टाइम ना हो तो एक एक्स्ट्रा बनाने के लिए चीज़। उसके अलावा चिकन पॉपकॉर्न्स का पैक एक लिया है मैंने, क्योंकि रमज़ान की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है बच्चों की चीज़ें वगैरह बनाने का, तो ये लिया है। उसके अलावा ये स्ट्रॉबेरीज़ का एक पैक लिया है, और काफ़ी अच्छी लग रही थी ये, और इसके अलावा बड़ी बड़ी सी है ये, और काफ़ी फ्रेश सी हैं। उसके अलावा ये ग्रेप्स हैं, ये भी बच्चे काफ़ी शौक़ से खाते हैं। इसके अलावा केचप ली है एक, और जूस का एक पैक है। ये मिक्स फ्रूट्स का ये है, फ्रूट कॉकटेल है। इसके अलावा है ये केक है, ये भी बच्चे काफ़ी शौक़ से खाते हैं, तो एक ये पैक लिया है इसका। उसके अलावा एक हनी की भी मैंने छोटी बोतल ली थी, रूह अफ़ज़ा है। और उसके अलावा मैंने एक ये चिफ़ लिया है, चिफ़ क्रीम ली है। उसके अलावा ये एक नट लिया है, तो ये चिफ़ क्रीम मैंने ली है, ट्राई करूँगी। उसके अलावा ये है स्पंचेस ख़त्म थे, वो लाई हूँ, तो बस ये चीज़ें ली हैं। तो चलिए आ जाते हैं अब जेली की तरफ। जेली की जो रेसिपी है बहुत इजी है, और ये जेली का पैक होता है। जैसे सफ़ीज़ के लिए बता रही हूँ ये मैं, क्योंकि उन्होंने पूछा था, रेसिपी भी लिखी होती है इसके ऊपर। और इसके अलावा इस पे जो रेसिपी में 2 कप्स पानी लिखा होता है, लेकिन 2 कप पानी नहीं डालिएगा, बहुत पतली सी जेली बन जाती है। 1.5 कप पानी काफ़ी रहता है, और 1.5 कप पानी से अच्छी जेली बन जाती है। और मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया था, बॉयल आ गया है पानी को। और इसमें 1 चम्मच चीनी का भी डाल दें, तो मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूँगी इसमें। चीनी वैसे डालने की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा आपको स्वीटनेस चाहिए, फ्लेवर के हिसाब से आपको कम लगती है तो डाल दें, बेहतर रहता है, डाल दें। और पूरा साशे डाल दें इसके अंदर, जो भी पैकेट है पूरा जेली का वो डाल दें इसमें। बस बहुत इजी है, सिर्फ इसको अब हिला लेना है जब तक दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद इसको किसी बर्तन में निकाल लें, और जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए फिर इसको फ्रिज में रख दीजिए, तो आपकी जेली तैयार हो जाएगी। तो बस यही है इसकी सिंपल सी रेसिपी। ये देखिए जेली को थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद मैं इस डिश में इसको निकाल लिया है। अब इसको फ़ैन के नीचे रख दूँगी ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए ये जम चुकी है अच्छी तरह से, इसे आप ये इसकी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पतली नहीं है, अच्छी तरह से जम चुकी है। तो अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको अभी नहीं निकालूँगी, तो बस बहुत अच्छी जेली बनेगी आपकी। तो अब मैं आ जाऊँगी अपनी सब्सक्राइबर्स की तरफ, जो मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करती हैं। इनमें आरज़ू हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं आरज़ू आपके। सोमी सैफ़ी हैं, मुश्ताक अहमद हैं, आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। गुलाम मुबशर हसन के नाम से भी कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स होते हैं। आप लोगों की हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके अलावा नील्स बी के अच्छे कमेंट्स आते हैं। यासिफ शेख हैं, एम तारिक, आयशा तारिक इनका नाम है, इन्होंने अपना नाम बताया है। शुक्रिया आप सबका अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए सिस्टर्स।
बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। और इसके अलावा अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिए अपना नेम, सब्सक्राइब करने के बाद आपका नाम भी ले लिया जाएगा। और चैनल्स भी हैं कुछ जिनसे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सपना सिद्धू भी हैं, वो भी बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स करती हैं, आपका बहुत शुक्रिया सपना। और इसके अलावा आप जितने भी मैंने आज जिनके नाम लिए हैं और जिनके नहीं ले पाई हूँ वो सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन भी सिस्टर इसके नाम गलती से रह गए हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए अपना नाम, और उनका नाम भी मैं ज़रूर ले लूँगी, गलती से ही रह जाता है। वैसे तो आप सबके नाम मैं जानती ही हूँ। और तो चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।